सो दिस इज़ द वे। चले हैं कल्पा से, ऑफ कोर्स काजा, मनाली और फिर चंडीगढ़ की तरफ ही बढ़ना है। आज चौथा दिन है 8 दिन के इस टूर का, और ये रास्ता है कल्पा से, रिकोंगपियो से एक्चुअली ताबो नाम का एक गांव है जो कि चाइना की तरफ हिंदुस्तान का आखिरी गांव है। ताबो के बाद फिर चाइना बॉर्डर आ जाता है। जैसे कल छितकुल गए थे परसों, तो छितकुल जो था वो तिब्बत की तरफ हिंदुस्तान का आखिरी गांव था। छितकुल के बाद 70 किलोमीटर्स के बाद 70 किलोमीटर्स तिब्बत बॉर्डर आ जाता है। यानी कि छितकुल के बाद कोई हिंदुस्तानी आबादी, सिविलियंस यानी कि नागरिक, जो हम आम नागरिक हैं, वो नहीं रहते हैं। इसी तरीके से ये जो जगह हम आज जा रहे हैं ताबो, यहाँ पे भी हो सकता है चाइना बॉर्डर डेफिनेटली उतनी दूरी पे ज़रूर होगा, 50, 60, 70 किलोमीटर्स का, लेकिन आखिरी आबादी जो है ये इस गांव में है, ताबो में। गांव सुंदर भी है, ऐसा सुना है हमने। हालांकि और एक बात जो सुनने में आती है वो ये है कि यहाँ की जो सुंदरता है वो और निखर के आती है किन्नौर वैली की, लाहौल स्पीति वैली की, जब यहाँ बर्फ पड़ती है। अब एक सवाल मन में ये भी आता है कि बर्फ पड़ी, जब बर्फ ही पड़ गई तो सुंदरता क्या उसमें, बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ। पर सोचते सोचते और यहाँ की वेजिटेशन यानी कि यहाँ पे जो भी उगते हैं पेड़ पौधे, उनको देखते देखते मन में ये समझ में आता है कि यहाँ पे जो चीज़ें उगती हैं, जो यहाँ की खासियतें हैं, वो उगती ही सर्दियों में हैं। जैसे कि अगर हम श्रीनगर जाएं तो वहाँ एक ट्यूलिप गार्डन है, ट्यूलिप फूलों का, बड़े सुंदर फूल होते हैं। तो वो फूल होते ही बर्फ में है, बर्फ का और उन फूलों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, लेना देना है। सेब, अगर बर्फ नहीं होगी तो सेब की फसल अच्छी नहीं होगी। तो चाहे वो पेड़ बर्फ से लदे होंगे, लेकिन सेब की फसल अच्छी तभी होगी जब बर्फ होगी। केसर का भी बर्फ से, केसर कश्मीर में ज्यादा पैदा होता है, श्रीनगर साइड में, तो उसका भी बर्फ से लेना देना है। और ये जिसको हम पाइन एंड फर ट्रीज कहते हैं, यहाँ पे पुराने ज़माने में कोई आज से 30, 40, 50 साल पहले इसको कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता था। तो ये कल्प वृक्ष जो है ये भी तभी फलता फूलता है। इसका जो फल है, जिसे हम आमतौर पे डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, उसको काट के उसके अंदर से बीज, फिर लकड़ी और बहुत कुछ और ईंधन बनाया जाता है। तो वो भी बर्फ पे डिपेंड करता है। और ये सभी चीजें और निखर के आती हैं बर्फ के दिनों में, और निखर के आती हैं, है ना। सब फल, लाल सेब नजर आएगा, लाल केसर नजर आएगा, सुंदर ट्यूलिप के फूल रंगीन नजर आएंगे। तो इसीलिए इन वादियों का जो मजा है, नजारा है, वो बर्फ में देखने का अलग होगा डेफिनेटली। हालांकि अभी भी जब बर्फ नहीं है तो मैं तो ये समझती हूँ, मुझे तो अभी बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए, हम तो नीचे से आए हैं, हमें तो सुंदर लगेगा, क्योंकि हमारे पास नीचे जो है वो इस तरह के क्षेत्र नहीं है। यहाँ पे जो है ना, ये स्ट्रगल बहुत है। जिस तरह के पहाड़ और रास्ते इस समय हमें नजर आ रहे हैं, ये रास्ते बना दिए मजदूरों ने, यहाँ के लोगों ने। कोई आसान काम नहीं है पहाड़ को काट के, उसको स्टेबल करके, नीचे ये तल को जिस पे सड़क बनी है, इसको स्टेबल करके रास्ता बनाना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बड़ा सुंदर लग रहा है। देखिए, सरपीली राहें जो हैं इस पे, और आसपास की जो पहाड़ियाँ आप लोगों को शायद जो नज़र आ रही होंगी, उसमें भी वो आनंद देखने का, अलग तरह की जियोग्राफी। और जैसा कि मैं अपने कल एक वीडियो में बता रही थी, पिछले एक वीडियो में, ट्रैवल करना बड़ा ज़रूरी है। एक्सपोजर बहुत मिलता है ट्रैवल करने से। मैं जब फर्स्ट टाइम इन हिमाचल की वादियों में, फिर लेह लद्दाख की वादियों में घूमी,
यहाँ पे जो हमें 7th और 8th क्लास में CBSE के सिलेबस में रॉक्स, जब ज्योग्राफिक एरियाज पढ़ाए जाते हैं ना, तो रॉक्स पढ़ाई जाती हैं, अलग अलग तरह की, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और बहुत तरह की रॉक्स। तो यहाँ पे आकर के एक्चुअली उनको हम लाइव देख पाते हैं। और हमें जाना किस तरफ है, ज़रा मैं पॉज करके ये देख लूँ। हुआ ये कि मैंने वीडियो ऑन कर दिया, तो अब राइट ले लेते हैं। चला मैं रही हूँ, पहले ना मैप लगा हुआ था फ़ोन में, मैप लगे लगे मुझे लगा एक पंथ दो काज किए जाएं, स्टैंड पे फ़ोन तो लगा ही रखा है, तो लगे हाथ आप लोगों से बातचीत भी हो जाएगी और ड्राइविंग भी हो जाएगी। जितेंद्र रेस्ट कर रहे हैं, सभ्य भी पीछे रेस्ट कर रहे हैं। तो हाँ ठीक है बेटा, आप तो चलो, ओह लवली लवली। तो अभी ये दोनों जो पिता पुत्र की जोड़ी है, बड़ी प्यारी हमारी, ये दोनों तो सोने के मूड में आ गए हैं। हालांकि समय इस समय हो गया है 1:30 बज रहा है। आज थोड़ा उधर से भी हम आराम से ही चले, कल्पा में रुके थे, अच्छा था वहाँ पे, बहुत अच्छा था। और सफ़र 4-1 घंटे का ही था, जल्दबाजी थी नहीं, और एक ही जगह पे जाना था। इस बार हम टूर में ये भी कर रहे हैं कि हम लोग, क्योंकि पहली बार ये वाला टेरेन जो है ना, ये एरिया जो लाहौल स्पीति वैली है, कल्पा काजा का एरिया है, ये पहले कभी आए नहीं थे, जैसा कि मैंने एक और वीडियो में पहले बताया था। पहली बार कर रहे हैं, तो ये ज़रूर हम लोगों ने सोचा कि भाई अभी इस बार ना देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो अभी ना हम लोग जैसे एक जगह रुके तो वहाँ पे देखने को बहुत कुछ है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय उस जगह को, उन जगहों पे जाकर के देखने में व्यतीत करने की बजाय आगे आगे बढ़ रहे हैं। फिर अब क्या किया करेंगे ना, हर बार से कि कोई एक जो स्पॉट है, मान लीजिए सोचा रिकांगपियो जाके आते हैं, तो रिकांगपियो आकर के ही आप अगर कल्पा भी आ जाए ना, तो कम से कम आपके 4 से 5 दिन वहाँ आराम से बहुत प्यार से बिना बोर हुए आप बिता सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो है ना देखने का बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। वो मैं अपनी आने वाली जर्नीज में आपको दिखाऊंगी भी, बताऊंगी भी। तो कमिंग बैक टू, हम जो बात कर रहे थे उसी पे वापस आते हैं। तो ये फिर मुझे लगा कि मैं आपको दिखाऊं। तो ये देखिए यहाँ पे ये किस तरह के, और जैसे जैसे एक और चीज़ जो लेह लद्दाख वाले टूर में मैंने नोटिस की थी, जैसे जैसे अब ये देखिए ग्रे कलर का पहाड़ है हमारे राइट साइड में, जबकि लेफ्ट साइड में येलोइश पहाड़ है, और बिल्कुल सामने ब्राउन पहाड़ है। अच्छा, और यहाँ पे ये जो कटिंग की है पहाड़ की, ये क्योंकि रॉक है, मिट्टी नहीं है, तो शिमला की साइड के पहाड़ों में आपको कटिंग जो मिलेगी वो सीधी मिलेगी, और पत्थर वगैरह, मिट्टी वगैरह ज़्यादा नीचे आती है वहाँ पे। तो उनको रोकने के लिए भी उन्होंने ये इस तरह के, जो लेफ्ट साइड में अभी आपने देखा, सीमेंटेड वॉल या कोई जाली सी लोहे की लगा रखी है, उसको पकड़ के रखने के लिए। जबकि यहाँ पे ऐसा मैंने कम देखा है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही पत्थर ही है। इसको जब काटा तो ये बहुत ज़्यादा कटा नहीं और ठहरा हुआ है अपनी जगह पे, तंग नहीं कर रहा किसी को। तो इसको शायद रोकने के लिए आप कुछ भी अगर, और जब गिरेगा, जैसे ये अभी आपने देखा थोड़ा गिरा हुआ था, जब गिरेगा तो कोई चीज़ इसे रोक नहीं सकती। तो आई थिंक ऑफ कोर्स उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं किया गया है। कहीं ग्रे कलर के आ रहे हैं पत्थर और रॉक्स आपकी। तो ऑफ कोर्स अभी तो हम रास्ते में चल रहे हैं। लेह लद्दाख जब हम गए थे पिछले साल, अगले साल फिर जाएंगे, उसका भी मैं आपको बना करके थोड़ी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाऊंगी। कुछ मैंने पिछले साल बनाई थी, 3 बार अभी तक गए हैं, तो उसमें से भी कोई आपको जो है चीज़ें दिखाऊंगी मैं। तो ये रुक करके देखने की चीज़ें हैं। और मैंने कलेक्टिबल्स भी लिए थे, यानी कि अलग अलग कलर के पत्थर कलेक्ट किए थे और उनको घर में ले गई थी मैं, और फिर उनको अपने तरीके से कभी किसी प्लांट में, कहीं वॉल पे ऐसे ऐसे करके जोड़ के रखा। तो ये पत्थर बड़े सुंदर, मतलब आप रुक के जब इन्हें देखेंगे, मैं भी दिखाऊंगी जहाँ कहीं रुकेंगे आपको कुछ रॉक्स, कुछ पत्थर वहाँ के, किसी एक वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। तो बच्चों के पॉइंट, वैसे तो मैं कहती हूँ बड़ों ने भी जो पढ़ाई स्कूल में करके छोड़ दी, अब वो याद नहीं है,
वो बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर आपका इंटरेस्ट हो इन सब चीज़ों में। नहीं तो ख़ास तौर से जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये सफ़र जो है वो बड़ा रोचक, आई ओपनिंग और चीज़ों को प्रैक्टिकली गहराई से समझने का है। देखिए लेफ्ट साइड में अभी ये हल्का हरा रंग का पत्थर है, तो अलग अलग रंगों के पत्थर हैं ये रॉक्स, क्योंकि हम इतनी तरह की रॉक्स पढ़ते हैं, पढ़ी थी हमने 7वीं 8वीं में, तो ये वो उस तरह की रॉक्स हैं। और सड़क देखिए कितनी प्यारी है। कभी किसी ज़माने में ये सिंगल रोड थी, बहुत पहले जब कभी सुना करते थे, पुराने वीडियोस अगर आप कोई देखेंगे खोल करके। अब ये देखिए रोड को भी डबल कर दिया है। आराम से वाहन उधर से भी आ पा रहे हैं और हम इधर से भी आराम से जा पा रहे हैं। क्रॉस करने के लिए एक दूसरे को कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। और बीच बीच में अब आपको शायद नीचे नदी का भी जो नज़ारा मिल रहा होगा, तो पानी का बहाव नदी का बहुत तेज़ है। बर्फ़ पिघल रही है ना आजकल, 9 मई तक बर्फ़ गिरी है इस इलाके में, तो बर्फ़ पिघल रही है बहुत तेज़ी से, क्योंकि अब गर्मी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे बर्फ़ पिघलेगी नदियों में पानी बढ़ेगा और हमारे पास नीचे पानी की सप्लाई बढ़ेगी, और यूं ही प्रकृति जो है वो बैलेंस बना करके रखती है। तो अब आप इसको नज़ारे को मैं चाहूँगी कि अगला 1 मिनट शायद करीब मैं चुप रहूं और एक शांति भरे वातावरण में आप लोग भी मेडिटेटिव स्टेट में जा करके अगला 1 मिनट सिर्फ मेरे साथ इस रास्ते को एंजॉय करें। थोड़ा जूम आउट कर दिया था मैंने, थोड़ा सा गाड़ी का भी जो है व्यू बीच में आ रहा है, कार के साथ चल रहा है कैमरा, और मुझे लगता है शायद ये इस सफ़र का सबसे लंबा वीडियो होगा। और मैं आशा करती हूँ कि मैंने आप लोगों को बोर नहीं कर दिया होगा। मुझे अच्छा लगेगा। मैंने वैसे आज तक कभी बोला नहीं, क्योंकि ऐसे मुझे थोड़ा अजीब लगता है। आप लोगों से सिर्फ अपने तजुर्बे साझा करना चाहती हूँ और मेरी कोई ख़ास तमन्ना नहीं है। आप लोग भी जैसा फील करते हों ये वीडियोस देख करके, वो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें या ना करें कोई बात नहीं, वो तो आपकी इच्छा है। आप सभी का प्यार जैसा मिलेगा वैसा ही स्वीकार होगा, लेकिन कमेंट्स अगर करेंगे तो अच्छा लगेगा और बातचीत होगी और नए रिश्ते पैदा होंगे, और क्या पता कहीं किसी राह में, किसी सफ़र में हम इकट्ठे हों। तो अभी इस वीडियो के लिए मैं विदा लेती हूँ आप सभी से। ये छोटा सा एक पानी का सोता, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बीच में आएंगी। कल काफ़ी आई थी, तो फिर से अगर कुछ आएगा तो अलग होगा, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी के लिए अलविदा, नमस्ते।